हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम शब्द पढ़े थे और उसके परिभाषा और डेफिनेशन और फिर से भेद देखे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे वचन। ठीक है, तो वचन समझेंगे कि वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं। ठीक है, वचन कितने प्रकार का होता है। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। तो वचन किसे कहते हैं। संज्ञा, वचन किसे कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो। ठीक है, वचन किसे कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन कौन कौन सा शब्द होगा। या तो संज्ञा का एग्जाम्पल आएगा, सर्वनाम का एग्जाम्पल, विशेषण के एग्जाम्पल या क्रिया के एग्जाम्पल, ये सब क्या होगा, वचन होगा। ठीक है, इसी का रूप के संख्या बताएगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन समझेंगे। दूसरा डेफिनेशन क्या है। शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले रूप को वचन कहते हैं। ठीक है, वचन शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले रूप को वचन कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वचन कितने प्रकार का होता है, वचन के कितने भेद होते हैं या वचन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो वचन दो प्रकार के होता है या वचन के दो भेद हैं। ठीक है, एक वचन क, एक वचन ख, बहुवचन। ठीक है, क एक वचन, ख बहुवचन। ठीक है, अब समझेंगे एक वचन किसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक प्राणी का बोध कराए उसे एक वचन कहेंगे। एक वचन किसे कहते हैं। जो एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक प्राणी का बोध कराए उसे एक वचन कहेंगे। जैसे आम, पुस्तक, लड़का, ये सब क्या हुआ, एक वचन हुआ। ठीक है, अब समझेंगे बहुवचन किसे कहते हैं। तो एक से अधिक व्यक्ति का या वस्तु या प्राणी का बोध कराएं। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति का, वस्तु का या प्राणी का बोध कराए उसे बहुवचन कहेंगे। ठीक है, एक शब्द रहेगा तो एक वचन, एक व्यक्ति, एक शब्द, एक प्राणी का बोध कराएगा वो एक वचन, और जो अनेक का बोध कराएगा वो बहुवचन। ठीक है, एक का बोध कराए एक वचन, अनेक का बोध कराए वो बहुवचन होगा। ठीक है, जैसे अनेक आम, पुस्तकें, लड़के, ये सब क्या हुआ, बहुवचन हुआ। अब ट्रिक देखेंगे, एक वचन और बहुवचन को समझने के लिए ट्रिक क्या देखेंगे। एक है तो एक वचन। ठीक है, एक है तो एक वचन, अनेक है तो बहुवचन। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, एक है एक वचन, अनेक है बहुवचन। वचन परिवर्तन, अब समझेंगे कि वचन परिवर्तन किसे कहते हैं। तो एक से अनेक बने शब्द का जब रूप बदल जाए। ठीक है, एक से अनेक बने शब्द का जब रूप बदल जाए उसे वचन परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, जैसे लड़का, लड़के। ठीक है, यहाँ एक लड़का हुआ, यहाँ अनेक लड़के हुए। ठीक है, अब देखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। ठीक है, ये प्रश्न में भी आता है, एक वचन से बहुवचन बनाए या निम्नलिखित का बहुवचन बनाए। ठीक है, तो एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम देखेंगे। तो क हमारा नंबर 1 है क नियम। क कर्ता कारक में पुल्लिंग संज्ञा के, कर्ता कारक यानी काम को करने वाला। ठीक है, काम को करने वाला कर्ता कारक होगा। तो कर्ता कारक में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं, कर्ता कारक काम को करने वाला, लेकिन वो पुल्लिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ता कारक में पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। आकारांत रहेगा लेकिन उसको क्या करेंगे, एकारांत करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए लड़का, आ आया ना, तो यही आकारांत हुआ। ठीक है, लड़का, अब इसको एकारांत बनाना है तो लड़के हो जाएगा। ठीक है, आकारांत से एकारांत, यही नियम कह रहा है कि ये आकारांत से जो है, ये आकारांत से एकारांत कर देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। गधा हुआ, ये अकारांत हुआ। ठीक है, गधे, ये एकारांत हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा से घोड़े। ठीक है, कपड़ा फटा तो कपड़े फटे। ठीक है, लड़का आया, लड़के आए। अपवाद में क्या देखेंगे, एक एक्सेप्शन है, उसको भी देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित पुल्लिंग
पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं। तो जो समान होते हैं उसको हम यहाँ लिखे हुए हैं। जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो आकारांत में बालक, घर, नर आदि। ठीक है, ये सेम होगा एक वचन और बहुवचन में। इकारांत में ऋषि, कवि, मुनि आदि। इकारांत भाई, स्वामी, सिपाही आदि। अब देखेंगे उकारांत गुरु, साधु, कृपालु, ये दोनों एक वचन और बहुवचन में समान होगा। उकारांत देखिए ये हर्षऊ है और ये दुर्घऊ है, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। उकारांत डाकू, आलू, उल्लू आदि। ठीक है, एकारांत दुबे, चौबे। ओकारांत कोदो, रासो। ओकारांत जौ आदि। ये सब क्या होगी, एक वचन और बहुवचन में समान होगा। दूसरा नियम देखेंगे, कुछ ऐसी भी पुल्लिंग आकारांत संज्ञाएं हैं जिनके रूप ऐसी स्थिति में दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे मामा, नाना। ठीक है, ये मामा, नाना, तो ये एक वचन और बहुवचन में समान होगा। ठीक है, एक नाना तो एक नाना ही होगा, और अनेक नाना के बाद होगा तो वहाँ अनेक लिखाएगा लेकिन नाना ही होगा। ठीक है, नानो नहीं होगा, चाहे नाने नहीं होगा। ठीक है, वो सब गलत हो जाएगा। तो इसी चीज को कह रहा है कि कुछ ऐसी भी पुल्लिंग आकारांत संज्ञाएं हैं जिनके रूप ऐसी स्थिति में दोनों वचनों में एक से रहते हैं, मामा, नाना, बाबा, माता, पिता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता, जमाता इत्यादि। अब ख में देखेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बनता है, जैसे गाय, तो गाय के बहुवचन क्या हो जाएगा, गाये। बात के बातें। ठीक है, अब ग नंबर में देखेंगे, तो ग में देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में ए लगाने से कर्ता कारक में बहुवचन बनता है, जैसे सखा आकारांत हुआ और ये स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है, और ये एक वचन में है, जब इसको बहुवचन में बनाएंगे तो सखाएं हो जाएगा। कथा से कथाएं। ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में दीर्घई को हस्व कर या जोड़ने, अर्थात हर्षई या दीर्घई को इया कर देने से बहुवचन बनता है। ठीक है, जैसे देखिए तिथि, ये तिथि जो हुआ ये दोनों हर्षई है और इसको तिथिया, यही ना बोल रहा है कि दीर्घई हो तो या जोड़ने से, या हर्षई या दीर्घई हो तो या कर देने से बहुवचन बनता है। अब रीति से रीतिया। ठीक है, अंग देखेंगे, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर, अर्थात या को या कर बहुवचन बनता है। जैसे अब ये हुआ चिड़िया, तो चिड़िया इसमें क्या करें, चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो ये चिड़िया हो जाएगा बहुवचन। ये डिबिया एक वचन, ये बहुवचन डिबिया। ठीक है, अब च नंबर में देखेंगे अ, आ, हर्षई, दीर्घई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, और अंतिम स्वर दुर्घऊ हुआ तो उसे हस्व कर दिया जाता है। जैसे बहु से बहुए हुआ। ठीक है, बहु एक वचन हुआ, बहुए बहुवचन हो गया। ठीक है, वस्तु एक वचन, वस्तुएं बहुवचन। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आया होगा तो एक दो बार और वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। बाय बाय, थैंक यू।